बच्चों हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3। इससे पहले हमने दो एक्सरसाइज कर चुके हैं। एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखें ध्यान से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो क्या है बच्चे आपका, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आप साइन स्क्वायर एक्स का तो फॉर्मूला जानते नहीं इंटीग्रेशन का, तो क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट कर लेंगे। पहले बच्चे कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम जानते हैं cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर यहाँ से हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो क्या आती है बच्चे, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। यहाँ पर क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर तो है लेकिन x की जगह एंगल 2x प्लस 5 रिप्लेस कर दें अगर यहाँ पर, तो हम देखते हैं एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5 इक्वल टू 1 माइनस कोस ट्वाइस ऑफ x की जगह क्या रिप्लेस किया बच्चे, यहाँ पर हमने 2x प्लस 5 बाई 2 विच इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम देखते हैं ध्यान से तो इसका तो यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं, इसके अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चे, तो 1 माइनस कोस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 4x प्लस 10 बाई 2। अब क्या करेंगे यहाँ पर बच्चे, इसको रिप्लेस कर देंगे, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 को ये लिखेंगे, 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसको भी बाहर ले लेंगे, 1/2 एंड 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10। दिस इज द function. We have to integrate this function with respect to x. We get 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x इज x एंड cos x का इंटीग्रेशन होगा sin 4x प्लस 10 एंड x का जो कोफिशिएंट है बाई 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर cos x, इसको x की तरह ट्रीट करना है। cos x का इंटीग्रेशन तो sin x होगा, लेकिन जो x का कोफिशिएंट है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ये बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। नाउ हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो अब हम क्या करना है, अब हमें जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x cos 4x dx। ठीक है, हम जानते हैं बच्चे साइन 2 साइन a cos b का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है बच्चे वो फॉर्मूला, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या करा हमने, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया इस क्वेश्चन में, 2 साइन 3x cos 4x। ठीक है, बेसिकली ये फॉर्मूला लिखना तो यहाँ था लेकिन कोई नहीं, कहीं भी लिख दिया। 2 साइन ए cos b अब यूज करते हैं, बाय दिस फॉर्मूला वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन ए cos b विच इज इक्वल टू साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। साइन a क्या है यहाँ पर बच्चे, 3x माइनस b विच इज इक्वल टू 4x। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x विच इज इक्वल टू 1/2। नाउ इंटीग्रेट साइन x, साइन x का इंटीग्रेशन होगा बच्चे माइनस कॉस x माइनस कॉस, सॉरी अभी नहीं होगा इंटीग्रेशन, अभी जो है हमने एंगल्स को एक साथ लिख लेते हैं। साइन ये 4 प्लस 3 7x और यहाँ से 3x माइनस 4x विच इज इक्वल टू माइनस x। देखो साइन का जो माइनस होता है वो बाहर आ जाता है, क्यों आता है इसे भी हम अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इज इक्वल टू 1/2 साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा बच्चे, माइनस कॉस 7x अपॉन 7 माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस एंड कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगर हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें यहाँ से बच्चे, तो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा वो हमारा क्या है, यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं एक बार ध्यान से। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड विच इज इक्वल टू इंटीग्रेट द फंक्शन cos 2x एंड cos 4x, cos 2x cos 4x एंड cos 6x। देखो इस तरह का क्वेश्चन नंबर आपका 6 भी है। तो इसमें करते क्या बच्चे, जो छोटा एंगल है उसको तो अलग रखेंगे, 2 cos 4x, बड़े एंगल्स को एक साथ लिख लेंगे इसमें, बस उससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है, बस बाकी कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, बड़े एंगल्स लेकर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1/2। अगर हम बात करें बच्चे 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b
cos a plus b plus cos a minus b, 4x minus 6x एंड cos 2x dx, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज किया है बच्चे? हमने यूज किया है 2 cos a cos b, ये जो है 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा एक बार, आगे भी यूज हो सकता है। तो अब क्या किया हमने, 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पर हो गया cos 4 6 10x एंड माइनस 2x। लेकिन cos में जो होता है यहाँ पर अगर हम बात देखें cos माइनस थीटा, वो क्या होता है बच्चे? cos थीटा। लेकिन साइन का जो माइनस है, साइन माइनस थीटा, वो होता है माइनस साइन थीटा। ये ऐसा क्यों होता है इसे भी हम डिस्कस करेंगे जरूर, पर फिलहाल के लिए आपको पता होना चाहिए ये, और होता भी है। तो cos माइनस 2x वो डिसअपियर हो जाएगा माइनस, एंड cos 2x मल्टीप्लाई बाय cos 2x dx। लेट अस सी 1/2 इंटीग्रेशन cos 10x इंटू cos 2x प्लस cos 2x, ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने dx, cos 2x की मल्टीप्लाई की है। अब आगे देखते हैं इसी क्वेश्चन को, अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। तो यहाँ पर बच्चे देखते हैं तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 2 से, और डिवाइड भी 2 से, तो विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, अगेन फॉर्मूला लगेगा 2 cos a cos b विच इज इक्वल टू cos a प्लस b, एंगल ए क्या है 10x और b क्या है 2x, डायरेक्ट लिख देते हैं cos a प्लस b विच इज इक्वल टू 12x प्लस cos a माइनस b, a माइनस b क्या होगा बच्चे 10x माइनस 2x विच इज इक्वल टू 8x। इसको क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 2x को, यहाँ पर एक बार ध्यान से देखिए, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। यहाँ से अगर हम 2 cos स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होगा आपका 1 प्लस cos 2x। लेकिन एक बार यहाँ एंगल देखिए आप, ये एंगल क्या है बच्चे 2x है, ट्वाइस है, तो x को रिप्लेस किससे कर देंगे आप, रिप्लेस x बाय द एंगल 2x एंड 1 प्लस, अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड में किया तो यही काम आपको क्या करना होगा राइट हैंड साइड में, विच इज इक्वल टू 1 प्लस cos 4x। तो इसकी जगह आपको लिखना पड़ेगा 2 cos स्क्वायर 2x की जगह आप क्या पुट करेंगे बच्चे 1 प्लस cos 4x, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस cos 4x dx, ठीक है। इसको देख लीजिएगा एक बार आप। अब यहां से हम इंटीग्रेशन करते हैं बच्चे 1/4, देखो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, लेकिन ये x तो है नहीं, तो x का जो कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, और यहाँ से cos 8x का होगा sin 8x बाय 8, 1 का x होगा बच्चे डिफरेंस इंटीग्रेशन, एंड cos 4x का होगा sin 4x बाय 4। आप चाहे तो ये जो 1/4 है इसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये आपका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का रिक्वायर्ड, ये क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा सॉल्यूशन होगा यहाँ से। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इसको अगर हम ध्यान से देखें, इंटीग्रेशन करना हमें साइन क्यूब 2x प्लस 1, साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। ध्यान से देखिए, इसको हम पहले क्या करेंगे बच्चे, स्प्लिट करेंगे, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 dx, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, साइन स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं बच्चे 1 माइनस cos स्क्वायर x 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 dx। इसमें क्या किया हमने, लेट cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 2। बेसिकली एक्सरसाइज 7.3 में बच्चे हम जो हैं, जो एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 दोनों के रूल्स को यूज करेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x माइनस साइन 2x प्लस 1 इंटू में 2 dx इक्वल टू dt। तो ये है बेसिकली साइन 2x प्लस 1, dx को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे -1/2 एंड dt। यहाँ से साइन 2x प्लस 1 dx, ये जो है इसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे -1/2 dt। इंटीग्रेशन
ये क्या बच्चे 1 माइनस कोस स्क्वायर टी, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ये 2x प्लस 1, ये किसको पूरे को टी माना गया बच्चे यहाँ पर, सॉरी कोस 2x प्लस 1 को ही टी माना गया, तो 1 माइनस टी स्क्वायर और इसकी जगह पुट करेंगे डी टी माइनस 1/2, माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसको ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। फिर क्या होगा बच्चे माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं यहाँ पर, 1 का टी के रिस्पेक्ट में टी होगा और टी स्क्वायर का होगा टी क्यूब अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे आगे, यहाँ पर माइनस 1/2 और ये जो टी की वैल्यू है, टी की वैल्यू क्या है बच्चे कोस 2x प्लस 1, कोस 2x प्लस 1 माइनस कोस 2x प्लस 1 इसकी क्यूब है अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें एक्सरसाइज के, तो क्या है बच्चे आपका, वो है क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कोस क्यूब है। देखने में तो अपने आप में क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं वो इजी होते हैं, और इजी क्वेश्चन तो इजी होते ही हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, इसमें देखो या तो साइन में कन्वर्ट कर लो या कोस से कर लो, दो आंसर आ सकते हैं इसके, आंसर इसके वेरी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वही आंसर आए जो बुक में गिवन है। तो इसमें क्या किया हमने बच्चे, इसको मैंने लिख लिया साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स एंड कोस क्यूब एक्स डीएक्स, क्लियर। अब यहां से मैंने साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लेट कर लिया यहाँ से इंटू साइन एक्स एंड कोस क्यूब एक्स डीएक्स। मैंने क्या किया बच्चे, यहाँ से लेट मैंने कोस एक्स को टी लेट कर लिया, कोस एक्स इज इक्वल टू टी। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चे, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। देखो ये जो टर्म है साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स एंड डी एक्स, इसकी जगह तो माइनस डी टी, माइनस को तो बाहर ले लिया, ब्रैकेट में 1 माइनस कोस एक्स को क्या माना है टी, तो टी का स्क्वायर एंड साइन एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू डी टी है, माइनस को पहले बाहर ले चुके हैं, इसकी वैल्यू टी है, और कोस क्यूब टी, ये क्यूब है तो टी की वैल्यू यहाँ पर रख दी टी क्यूब एंड डी टी। अब क्या किया बच्चे, यहाँ पर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दी टी की क्यूब माइनस टी की पावर 5 डी टी। अब टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, टी की पावर 4 अपॉन 4 माइनस टी की पावर 6 अपॉन 6 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर जो टी आपने लेट किया है कोस एक्स, उसकी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए कॉस की पावर 4x अपॉन 4 माइनस कॉस की पावर 6x अपॉन 6 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको बच्चे आप कॉस को भी कन्वर्ट कर सकते थे, कॉस स्क्वायर एक्स या कॉस एक्स, तो इसके दो आंसर हो सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो इस एक्सरसाइज में जो 7.1 एक्सरसाइज थी, 7.2 उन वीडियो को जरूर देख लीजिए एक बार इसको करने से पहले। और बेसिकली फॉर्मूले बच्चे मस्ट हैं, फॉर्मूले तो आपको आने ही चाहिए, कि ऐसे नहीं कि आपको सोचना पड़े उसके लिए भी। 12th क्लास के बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि उसे सारे फॉर्मूले याद होंगे। याद जब होते हैं जब आप उनको यूज करते हैं, क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे छोटा जो एंगल है वो साइन एक्स है, इसको सबसे बाद में लिखेंगे, तो साइन 2x। अब सबसे बाद में क्यों लिखेंगे, बच्चों के दिमाग में डाउट है, एक्स बाद में बस सिंपल कैलकुलेशन के लिए लिखेंगे, बाकी स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें dx। तो यहाँ पर बच्चे हम देखते हैं 2 साइन a cos b, यहाँ का फॉर्मूला यूज होगा 2 साइन a cos b, सॉरी 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला होता है बच्चे cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा एक बार, ये फॉर्मूला बच्चे जनरली गलत लिखते हैं, गलत यूज करते हैं, ठीक है। तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, उसको यहाँ पर यूज कीजिए 1/2 इंटीग्रेशन कोस ए माइनस बी 2x माइनस 3x माइनस कोस ए प्लस बी विच इज इक्वल टू 2x प्लस 3x। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स से मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पर साइन एक्स इन डी एक्स। यहाँ पर देखोगे 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 2x माइनस 3x माइनस एक्स होगा। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि कॉस माइनस एक्स जो एंगल होता है वो डिसअपियर हो जाता है, आपको पता होगा, लेकिन फिर भी इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे कैसे होता है ये। यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स और यहाँ पर हो जाएगा बच्चे माइनस कॉस 5x। नाउ द मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स एंड डी एक्स। नाउ
क्या करते हैं, अगेन इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो साइन एक्स है इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस 5x इंटू साइन एक्स एंड डी एक्स। क्लियर? यहाँ तक आई होप सो आपको समझ में आ गया। देखो बच्चे, अब मैंने क्या किया कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड अगेन कर दिया, तो यहाँ पर भी 2 से होगा और यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर हो गया 1/4 इंटीग्रेशन। ध्यान से देखिए, फॉर्मूला आपको जाना पहचाना लगेगा, 2 sin x एंड cos x विच इज द फॉर्मूला ऑफ sin 2x। और यहाँ पर देखिए 2 cos x साइन भी लगा लीजिए, 2 sin a cos भी लगा लीजिए। इसमें क्या होगा फॉर्मूला बच्चे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है। यहाँ पर जो मैं फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ उससे मैं यूज करना चाहूंगा 2 sin 2x एंड cos 5x। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चे, हम लिख सकते हैं इसको sin a प्लस बी। ए क्या है यहाँ पर 2x और b क्या है 5x प्लस sin a माइनस बी। ए क्या है यहाँ पर 2x और b क्या है 5x। तो इसको क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर हो जाएगा sin 7x और यहाँ से 2x माइनस 5x माइनस 3x और साइन का माइनस बाहर आ जाता है। मैंने बताया था आपको जो साइन का एंगल होता है माइनस एक्स वो बाहर आ जाता है, जबकि कोस का डिसअपीयर गायब हो जाता है। ऐसे क्यों होता है उसके लिए आपको पता होगा बेसिकली, फिर भी हम बता देंगे इसको। साइन 2x माइनस 3x विच इज इक्वल टू साइन 3x। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाया बच्चे यहाँ पर, यहाँ फॉर्मूला लगा है 2 sin a cos b इज इक्वल टू साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। वैसे तो लिखने की जरूरत है नहीं, पर आशा की जाती है कि 11th क्लास में आपने पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी एक बार बता दिया जाता है 2 sin a cos b साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। तो यहाँ पर बेसिकली 2 sin 2x एंड cos 5x, ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पर पुट कीजिए तो क्या होगा बच्चे, ये आपका होगा sin 7x माइनस साइन 3x dx। ठीक है, अभी ये सवाल खत्म नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा और रह गया है ये। तो बेसिकली हम जो अभी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या बना है टर्म 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, एक बार सही से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका sin 2x माइनस के अंदर मल्टीप्लाई माइनस 7x एंड माइनस माइनस प्लस sin 3x एंड dx। ठीक है, ब्रैकेट है 1/4। अब इंटीग्रेशन करते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स। क्या होता है, माइनस कोस एक्स। और एक्स, लेकिन ये एक्स है नहीं, एक्स का मल्टीपल क्या है 2, तो 2 को क्या लिख दिया डिनोमिनेटर में। साइन एक्स का माइनस कोस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ से बच्चे कॉस 7x और एक्स का कोफिशिएंट जो है वो 7 है, और यहाँ पर भी माइनस कॉस 3x और x का मल्टीपल क्या है कोफिशिएंट 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 सेम से हैं, थोड़े मेथड इनमें दोनों में सेम लगते हैं, दोनों का हम करा चुके हैं, फिर भी एक बार ध्यान से आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 काफी इजी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 3 और 6 को ध्यान से समझे हैं उनके लिए क्वेश्चन नंबर 7 कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्या होगा बच्चे, यहाँ पर पहले 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड, तो 2 sin 4x एंड sin 8x। अब हम बात करते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये 2 sin a cos b का फॉर्मूला किसका होगा, 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होगा बच्चे, यहाँ से 2 sin a sin b का फॉर्मूला होगा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। अभी कुछ देर पहले ये फॉर्मूला आपको बताया था, बोला था कि याद रखना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि ये कहीं भी यूज हो सकता है। के by using this formula we get 2 sin a sin b। सॉरी, यहाँ पर मैंने गलती से 8 लिख दिया है, ये जबकि b है यहाँ पर, एंगल b। 2 sin a sin b is equal to cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। इस एंगल को a लेट कीजिए और इस एंगल को b लेट कीजिए, और इस फॉर्मूले की मदद से लिखेंगे यहाँ पर cos a क्या माना हुआ है बच्चे 4x और b को क्या माना हुआ है 8x, माइनस 8x माइनस cos a। ए एंगल कितना है बच्चे यहाँ पर 4x और बी एंगल है 8x। ठीक है, तो इसको अगर हम ध्यान से देखें, ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। cos 4x माइनस 8x क्या होता है माइनस 4x, लेकिन माइनस cos में डिसअपीयर हो जाता है, माइनस cos 4 एंड 8 12x। यहां से अब हमें x के रिस्पेक्ट में बस इंटीग्रेशन करना है इसका। वी नो दैट द इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x इज इक्वल टू साइन cos x का इंटीग्रेशन sin x sin 4x
लेकिन ये x तो है नहीं, 4x से जो x का मल्टीपल है उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चे यहाँ से sin x अपॉन जो x का कोफिशिएंट है 12 उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो है अपने आप में काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखने के लिए आपको कुछ पता होना चाहिए कि cos 2x का फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं। cos 2x के फॉर्मूले की बात करें तो एक तो होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और एक होता है बच्चे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इन दो फॉर्मूले का यूज करेंगे, इसको भी ध्यान रखना है। cos 2x के दो फॉर्मूले हैं। cos 2x किसके इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 के, और cos 2x किसके इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के। लेकिन यहाँ पर जो है cos x है केवल, 2x नहीं है, तो क्या करेंगे एंगल में 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो फॉर्मूले बन जाएंगे आपके cos x, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड किया, एंगल में डिवाइड करना है केवल, तो एंगल क्या है यहाँ पर x, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पर भी एंगल x है, इसका भी हाफ करना है आपको। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब इसी क्वेश्चन में देखिए आप इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस, अब हमें 1 को कैंसिल करना है इसमें, तो cos x का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। बेसिकली हमने जो cos x के फॉर्मूले यूज किए हैं वो ये वाले किए हैं, इसी से बने वो cos 2x से dx। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 dx विच इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे थे बच्चे में यहाँ पर, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन अपॉन कोस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब बात आती है कि tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का तो आप इंटीग्रेशन जानते नहीं है, तो क्या करेंगे, लेकिन आप ये तो जानते हैं sec स्क्वायर एक्स का, और sec स्क्वायर एक्स को इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। आप ध्यान से देखिए, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ तो एंगल हाफ है, तो आप भी कर लीजिए, को क्या दिक्कत है उसमें, एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर बच्चे tan स्क्वायर एक्स बाई 2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं विच इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाई 2 की जगह किसको पुट कर दिया, यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चे sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। ठीक है, अब हमें इंटीग्रेशन जो करना है वो इस टर्म का करना है, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चे tan एक्स बाई 2, लेकिन ये x तो है नहीं, तो इसका कोफिशिएंट क्या है बच्चे 1 बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, तो 1 बाई 2 पर आ जाएगा बच्चे 2 tan एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हम ध्यान से देखें बच्चे, तो ये क्या है बच्चे cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। ठीक है, लेट अस सी इस क्वेश्चन को अगर हम देखें ध्यान से तो किस तरह से कर सकते हैं। देखो हमारे पास 1 कैंसिल करने के लिए cos x के फॉर्मूले हैं, और एक cos 2x का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर cos 2x का एक फॉर्मूला और होता है बच्चे यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ तो x ही है केवल, तो कोई नहीं, एंगल को हाफ कर दीजिए, 2 से डिवाइड करके हमें क्या मिलेगा यहाँ से cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। जो फॉर्मूले आपको बताए जा रहे हैं अलग से, आपको वो नोट कर लेने चाहिए और याद होने चाहिए वो आपको, यू हैव टू रिमेम्बर दैट फॉर्मूले। तो cos x का फॉर्मूला क्या है बच्चे यहाँ से, ये आपका cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसमें क्या यूज किया मैंने, 1 को कैंसिल करने के लिए 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। कुछ देर पहले ये फॉर्मूला बताया था भी cos x का, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर। देखो 2 तो है कांस्टेंट, उसको बाहर ले लिया 1 बाई 2, इसको इंडिविजुअली डिवाइड किया तो यहाँ 1 हो गया, साइन अपन कोस क्या हो गया बच्चे tan स्क्वायर एक्स बाई 2। पिछले क्वेश्चन में अभी आप क्या करके आ रहे हैं, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन आपने किया, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगा वो टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को क्या लिख सकते हैं बच्चे sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 एंड dx। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चे 1 बाई 2 इंटीग्रेशन, माइनस की जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 2 माइनस sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, ये आ जाएगा। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखते हैं तो इसको आगे से अभी और सॉल्व करते हैं,
तो हो जाएगा बच्चे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट में 2x और sec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन होगा 10x/2 अपॉन 1/2 1/2 से यहाँ पर 2 आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए 2 से 2 कैंसिल आउट विच इज इक्वल टू x माइनस 10x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है साइन की पावर 4x dx। बेसिकली जो क्वेश्चन डिफिकल्ट दिखते हैं क्योंकि यहाँ पर पावर 4 है, जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट देखते हैं वो इजी होते हैं और इजी क्वेश्चन तो इजी होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया बच्चे, इसको ब्रेक कर लिया, स्प्लिट कर लिया साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको cos 2x के 2 फॉर्मूले बताए थे, यहाँ पर लिख लेते हैं, जिसमें sin x आता है। cos 2x का फॉर्मूला क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ से अगर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो वो होगी आपकी 1 माइनस cos 2x/2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू ये पुट करेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x/2 एंड देखो सेम वैल्यू है तो हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 1 2 2 4 इंटीग्रेशन ऑफ, इसका ब्रैकेट खुलेगा 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो ध्यान से cos 2x को क्या लिख सकते हैं हम, इसको देखो, इसका तो इजीली हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसका भी बच्ची बात इसमें। तो हमें एक और फॉर्मूला पता है यहाँ पर cos 2x का क्या होता है बच्चे, वो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए 2x, तो इस एंगल को हमने x को 2x लेट कर लिया तो ये हो जाएगा एंगल 4x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। यहाँ से अगर हम बच्चे cos स्क्वायर 2x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो कितनी होगी, यहाँ से वो वैल्यू कितनी होगी बच्चे, अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से आगे क्या करेंगे बच्चे, cos स्क्वायर 2x, यहाँ से अगर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो आ जाती है 1 प्लस cos 4x/2। तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं, ये भी एज ए फॉर्मूले यूज किया है बच्चे हमने। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos स्क्वायर 2x का क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 4x/2 माइनस 2 cos 2x एंड dx। अब इसमें क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर 1/4 इंटीग्रेशन, देखो 2 से सेपरेटली डिवाइड कर लिया तो यहाँ से जो 1/2 टर्म आएगी 1 में ऐड होकर क्या हो जाएगी 3/2 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा cos 4x/2 माइनस 2 cos 2x dx। ठीक है, अब हमें ये फंक्शन इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा इसको एक बार। और यहाँ पर 1/4 ध्यान से, तो वैसे सभी देखने हैं आपको, 3/2x इंटीग्रेशन cos 4x का साइन 4x अपॉन 4 इंटू 2 माइनस 2 साइन 2x अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ से देखेंगे तो 1/4 इंटीग्रेशन 3/2x प्लस साइन 4x अपॉन 2 4 2 8 माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पर माइनस साइन 2x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का रिक्वायर्ड क्वेश्चन आंसर है बच्चे। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं इसके रिमेनिंग 24 क्वेश्चंस है, इसमें 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं, बाकी जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। कोई आपको डाउट है तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। थैंक यू वेरी मच।